हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और स्टार्ट करते हैं एनालिट्स का क्लासिफिकेशन। तो मैं तुम्हें पॉलीफेरा करा चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं सीडेंट्रेट्स करा चुकी हूँ, टीनोफोर्स करा चुकी हूँ, प्लेटिहेल्मिन्थस करा चुकी हूँ, नेमेटोड्स करा चुकी हूँ। और आज क्या है, तुम्हारा एनालिट्स है, तो यहाँ से तुम्हारा एक चीज़ कवर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे आप CSI UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप फ्री वाली क्लासेस जो है आप ले सकते हैं। ये जो फ्री क्लासेस होती हैं आपकी यूट्यूब पे भी होती हैं और तुम्हारी अनअकैडमी पे भी होती हैं। यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं सुबह 10:30 पे होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ। और ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है। ठीक है, और यूट्यूब पे एक 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपके रेगुलर टॉपिक्स कंप्लीट करा रही हूँ और आपके रिवीजन के टॉपिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट करा, तो रिवीजन भी करा रही हूँ, साथ साथ जो रेगुलर टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद आपकी और भी फ्री क्लासेस होती हैं, प्लस यहाँ पे पेड क्लासेस भी होती हैं। तो आप कोई भी ले सकते हो। अगर अनअकैडमी की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस होती हैं जिन्हें हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को स्पेशली पढ़ना है, अच्छे से तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करना है पूरा नोट्स के फॉर्म में, तुम्हें नोट्स भी लेने हैं, तो आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी होती है। लेकिन अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है, और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। साथ के साथ अगर प्लस क्लासेस की बात करती हूँ तो ये जो होती हैं तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है प्लस क्लासेस में, कि आपको रेगुलरली पढ़ाया जाता है बेटा, आपको रेगुलरली पढ़ाया जाएगा, आपका सारा कोर्स भी कंप्लीट कराया जाता है और यहाँ पे नोट्स जो हैं आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। क्विजेस कराए जाते हैं जिसके थ्रू आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चलती रहती हैं, तो आपका प्रॉपर रिवीजन प्रैक्टिस ये सारा का सारा प्लस पे करा दिया जाता है। इसके साथ साथ जितने भी आपके CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं, तो मतलब अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है आपको। अगर आप प्लस पे आ जाते हैं और आपको जितनी चाहे आप उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। प्लस क्लासेस में मेरा रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करा रही हूँ, साथ के साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये ज्वाइन करने हैं तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लेना है सब्सक्रिप्शन, ध्यान रहे गेट EAC ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC नेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, NTA UGC नेट पे क्लिक नहीं करना है। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है कि 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है या फिर 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे CSI UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आने वाले के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से एनरोल हो सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका पूरा कोर्स जो है यूनिट वाइज यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। साथ के साथ आपको जो नोट्स हैं वो भी PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो उसकी भी टेंशन नहीं रहेगी। और लास्ट में तुम्हारा रिवीजन भी करा दिया जाता है, तो प्रॉपर आपका यहाँ से कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आप 6 मंथ का ले सकते हो, 12 मंथ्स का ले सकते हो। अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। उसके बाद भी आप एक रेफरल कोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम10 KUM 10। ठीक है, कुमकुम10 आपको आपको अप्लाई करना है, देन करना है प्रोसीड टू पे। आपको 10% ऑफ मिल जाता है जैसे ही आप कुमकुम10 यहाँ पे अप्लाई करते हो। तो उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, EMI के थ्रू करो, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू करो, तो आप कैसे भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आपको 10,395 पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज़ करा है, इसके बाद आपको 10% ऑफ मिला है। अगर फिर भी किसी बच्चे को और भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, EMI के थ्रू पे कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी पे कर सकते हो। तो अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम10 यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। अब आते हैं फाइलम एनिनीड्स पे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे निमेटोड्स मैंने बता दी वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एनिनीड्स की अगर मैं बात करती हूँ, दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन आ जाती है तुम्हारी, फ्रेश वाटर कंडीशन में मिल सकते हैं और तुम्हारी मरीन वाली जो कंडीशंस होती हैं उसमें भी मिल सकते हैं, और कुछ जो है तुम्हारे टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी मिलते हैं। तुमने देखा होगा जो अर्थ वॉर्म है, ठीक है, जो अर्थ फॉर्म है, बारिश के बाद कितने सारे अर्थ वॉर्म तुम्हारे आ जाते हैं,
तो कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ बरोइंग भी होते हैं, कुछ सेडेंटरी भी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ कमेंसल भी होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। तो बहुत वाइड वेराइटीज अगर तुम्हारी बात करी जाएगी तो एनिलिड्स में काफ़ी वाइड वेराइटीज यहाँ पे पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको पता होना चाहिए कि तुम्हारा ये बॉडी कैसी है, तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, क्या क्या इसमें होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम फाइलम एनिलिड्स की बात करते हैं, जो इनकी बॉडी होती है ऐसी होती है, ठीक है। एक वर्मी फॉर्म बॉडी होती है, ठीक है, एक वर्मी फॉर्म बॉडी होती है। बॉडी जो होगी एलोंगेटेड होगी, उसके साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर की होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, इसमें एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है तुम्हारी, मीजोडर्म भी प्रेजेंट है और एंडोडर्म भी प्रेजेंट है। ये जर्म लेयर्स जो होती हैं तुम्हारे एनिलिड का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करती हैं। तो तीनों की तीनों तुम्हारी जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि तुम्हारा एक प्लेन से, जब तुम इस प्लेन से काटोगे तो वो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन तुम कोशिश करोगे इस प्लेन से काटने की तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक इक्वल पार्ट में राइट और लेफ्ट हाफ में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाते हो सिर्फ एक प्लेन से, उस कंडीशन को बोला जाता है बायलेटरल सिमेट्रिकल। उसके बाद आता है सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सीलोम प्रेजेंट होती है। सीलोम का मतलब क्या होता है, एक गट कैविटी, ठीक है, एक गट कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीजोडर्म, इसको बोला जाता है सीलोम। और यहाँ पे होते हैं सीलोमेट सीलोमेट होते हैं। यहाँ पे फर्दर डिवीजन हो जाता है इनका, ये होते हैं साइजोसीलोम। साइजोसीलोमेट ये बोला जाता है और इनके अंदर जो होती है साइजोसीलोम होती है। साइजो का मतलब होता है तुम्हारा बेसिकली तुम्हारे आई एम सॉरी हाँ अब ठीक है। साइजो का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग बेसिकली याद रखो। तो अगर तुम्हारा कहीं भी लिखा आता है मीजोडर्म इज फाउंड बट इन स्प्लिटिंग फॉर्म, तो उसका मतलब होगा साइजोसीलोम। तो जो एनिलीड्स होते हैं वो तुम्हारे सीलोमेट तो होते हैं, लेकिन उसका फर्दर डिवीजन होता है। अगर मैं सीलोमेट की बात करती हूँ तो उसका दो फर्दर डिवीजन होता है, एक होता है साइजोसीलोमेट में, एक होता है एंटेरोसीलोमेट में। साइजोसीलोमेट बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे तुम्हारी स्प्लिटिंग मीजोडर्म प्रेजेंट होगी, और एंटेरोसीलोम का मतलब होता है कंप्लीट मीजोडर्म जब होती है तो एंटेरोसीलोमेट बोला जाता है। तो एनिलीड जो होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, साइजोसीलोमेट यहाँ पे होते हैं, इसको याद रखना। ना बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीड्स का अगर फीचर की बात करी जाएगी तो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या आता है कि यहाँ पे मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, मतलब इनकी जो बॉडी होती है इसमें पूरा का पूरा सेगमेंटेड होती है, और एक ऐसा फाइलम है जहाँ पे तुम्हारी ट्रू सेगमेंटेशन जो है यहाँ पे देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इस चीज से, इसको डिसाइड भी किया जाता है। अब ये जो सेगमेंटेशन होता है इसमें एनिलीड्स में, ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल, ठीक है, और एक होता है इंटरनल। तो एक सेगमेंटेशन यहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन है तो मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल वाला सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है और इंटरनल वाला सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है। इन एक्सटर्नल वाला सेगमेंटेशन कैसे होता है, बाहर जो है ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारे फॉर्म हुए होते हैं। ऐसा वाला ऑर्गेनिज्म होगा तो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंटेशन तुम्हें दिखेगा बाहर से, तो ये होता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। जब हम इंटरनल सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो तुम्हें सेप्टा के फॉर्म में यहाँ पे डिवीजन दिखेगा। अगर सेप्टा के फॉर्म में डिवीजन दिखेगा, एक मेटामियर के फॉर्मेशन में, एक सोमाइट के फॉर्म में यहाँ पे डिवीजन दिखता है, तो वो इंटरनल सेगमेंटेशन कहलाता है। तो एक ऐसा तुम्हारा ये फाइलम है जहाँ पे मेटामियर की सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, यहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ ऑर्गन ग्रेड सिस्टम। तो बेसिकली अगर तुम्हें पहला वाला याद होगा तुम्हें पॉरीफेरा, तो मैंने बताया था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ पे सेल थी जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन तुम्हारे काम करी थी, मल्टी सेलर वाली कंडीशन थी, लेकिन तुम्हारा जो सेल था वो टिश्यू में फॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऑर्गन ग्रेड सिस्टम आ चुका है, मतलब यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, ऑर्गन्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे इस पे कि अगर मैं बात करती हूँ इसके एपिडर्मिस की, मतलब आउटर लेयर की, जैसे ये तुम्हारा एनिलीड हो गया, अब इसकी ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है इसकी। अब इसमें बोला है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम सेल, तो यहाँ पे क्या होती है तुम्हारी सिंगल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती है तुम्हारी एपिडर्मिस वाले एरिया में होती हैं। अब इट इज कवर्ड बाय द थिन क्यूटिकल नॉट मेड ऑफ काइटिन। तो ये जो एपिडर्मिस है इसको कोई कवर करके रखता है, विच बी कॉल्ड क्या, क्यूटिकल बोला जाता है, उसे काइटिन नहीं बोला जाता है। काइटिन बेसिकली जो होता है फंजाई में प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है एक एपिडर्मिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जो बहुत थिन होती है और उसे बोला जाता है क्यूटिकल, तो इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब
अब अगर तुम्हारे इनलीड्स को मूव करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मसल्स काम आती हैं। The body wall is contractile or the dermomuscular consisting of outer muscle fibers circular and inner longitudinal। तो मतलब माना कि मेरे जो इनर वाले थे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल थे और जो बाहर वाले थे वो सर्कुलर तुम्हारी मसल्स होती हैं। ठीक है, ऐसी जो सर्कुलर मसल्स होती हैं ये तुम्हारी बाहर वाली होती हैं। इसी की वजह से क्या होता है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है और तुम्हारा मूवमेंट जो होता है वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। कैसे होगा देखो यहाँ पे तुम्हारी जो आउटर सर्कल मसल्स है वो कांटेक्ट करेंगी, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करेंगे, एक पुश प्रोवाइड करेंगे और ऐसे करके मूवमेंट इनका पॉसिबल हो पाएगा। जैसे माना ऐसे करके इनका मूवमेंट जो होता है पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो तुम्हारी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में एक रिदम बना लेते हैं और कॉन्ट्रेक्शन करते हैं और बॉडी आगे मूव इनकी कर पाती है, तो मूवमेंट इसीलिए पॉसिबल हो पाता है। अगर तुम देखोगे अर्थवॉर्म का कंडीशन यहाँ पे, तो ये तुम्हारे क्या है, सेगमेंटेशन को शो कर रहे हैं। ये तुम्हारा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो गया है। ये पोजीशन होती है माउथ की। अब क्या होता है, ये होते हैं तुम्हारे प्रोटोस्टोम्स। मैं यही बता देती तुम्हें, ये होते हैं तुम्हारे प्रोटोस्टोम्स। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारी पहली ओपनिंग होती है, फर्स्ट ओपनिंग जो होती है उससे जो बनता है वो तुम्हारा माउथ बनता है और उसके बाद तुम्हारे एनस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो पहले बनेगा माउथ, उसके बाद तुम्हारा एनस बनेगा, इसलिए इन्हें बोला जाता है प्रोटोस्टोम्स। और क्या है, साइजोसीलोम इनके अंदर प्रेजेंट है और क्या है, प्रोटोस्टोम्स है। इस चीज को याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आएगा इसमें से। अब क्या होता है, इनके पास होता है क्लाइटेलम। ये क्लाइटेलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें क्लाइटेलम को जानना है कि बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, जब पता चल जाता है कि हाँ ब्रीडिंग वाला सीजन आ रहा है या फिर कोई भी और सीजन आने वाला है, तो बेसिकली जब ब्रीडिंग वाला सीजन आता है तभी जो क्लाइटेलम है अपना कलर चेंज करने लग जाता है, काफी ब्राइटनिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर का जो हो जाता है। तो क्लाइटेलम की वजह से हमें पता चल जाता है कि हाँ ब्रीडिंग सीजन आने वाला है। ये तुम्हारी सेगमेंटेड बॉडी हो चुकी है। अब हम आगे देखते हैं। The locomotory organs are segmentally repeated chitinous bristles called setae or the ketae embedded on the skin। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि तुम्हारी सर्कुलर मसल्स हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कीटे प्रेजेंट होते हैं, कुछ कीटे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे सर्कुलर मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, वो तुम्हारा क्या लगाएंगी, जैसे माना पूरा मूवमेंट दिखाती हूँ। जैसे ये माना कि तुम्हारे यहाँ पे कीटे थे इसके बॉडी में, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो कीटे हटेंगे, हटने के बाद में जैसे माना सर्कुलर मसल्स ने कांटेक्ट करा तो कीटे कहाँ लग जाएंगे, इधर लग जाएंगे, ठीक है, इधर आके अटैच हो गए। अटैच होने के बाद में बॉडी के पास क्या ऑप्शन बचेगा कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को वापस से उसको रिलैक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा और जैसे ही रिलैक्स में आएगा तो वो यहाँ पे मूव कर जाएगा, फिर से ये हटेगा, रिपीटेड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्रिसल्स अपना वो पूरा जमा लेंगे, फिर से वो आगे मूव करेंगे। तो ऐसे से जो मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, तो इसके अंदर सीटे प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को भी याद रखना। द प्रेजेंस ऑफ द ट्रू साइजोसीलस सीलोम, तो ये मैं बता चुकी हूँ, साइजोसीलस का मतलब होता है स्प्लिटिंग मेसोडर्म। तो स्प्लिटिंग मेसोडर्म इसमें प्रेजेंट होती है और इसलिए इसको साइजोसीलस सीलोम बोला जाता है, जो कंपार्टमेंट बेसिकली स्प्लिटिंग फॉर्म में होगी तुम्हारे ट्रांसवर्स सेप्टा के। तो इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे माउथ भी प्रेजेंट है बेटा और यहाँ पे एनस भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर माउथ भी प्रेजेंट है और एनएस भी प्रेजेंट है, इस कंडीशन को बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब कंडीशन बोला जाता है। अगर याद हो, जब मैंने फ्लैटवर्म्स का तुम्हें पढ़ाया था देखो, जब मैंने प्लेटफॉर्म्स का तुम्हें पढ़ाया था, मैंने बताया था वहाँ पे ब्लाइंड सेक प्लेन होता है। ब्लाइंड सेक प्लेन का मतलब क्या हुआ, एक बार वो अंदर तो घुस गया है, माउथ तो घुस गया है, लेकिन उसी से उसको वापस आना होता है, कोई पर्टिकुलर दूसरी ओपनिंग नहीं होती है, एक एनस ओपनिंग नहीं होती है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूंगी तो यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब है, तो यहाँ पे माउथ के लिए भी ओपनिंग है और यहाँ पे एनस के लिए भी ओपनिंग है, तो दोनों टाइप की ओपनिंग यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाती है। The alimentary canal is a straight tube-like complete extending from mouth to anus। एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है जहाँ पे तुम्हारा माउथ भी प्रेजेंट है और तुम्हारा एनस भी प्रेजेंट है। इस कंडीशन को बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन। नाउ डाइजेशन इज एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर, तो डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा सेलुलर नहीं होता है, सेल्स के बाहर होने वाला है, तो इस डाइजेशन को भी याद रखना। Now, respiration occur through the moist skin or gills of parapodia in the head। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो तुम्हें याद रखना है। जैसे अर्थवॉर्म्स की बात करते हैं तो जो उनका रेस्पिरेशन होता है, बेसिकली जो स्किन होती है उनकी, जो मॉइस्ट स्किन होती है, वहां से उनका रेस्पिरेशन पॉसिबल हो जाता है। कभी कभी गिल्स ऑफ पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, तो उस चीज को मॉइस्ट स्किन को याद रखोगे, इतना भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा कभी तो। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है,
क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ऑर्गन गेट सिस्टम आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्लोज टाइप का पाया जाता है। क्लोज टाइप का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर तुम्हारे आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू यहाँ पे वॉट जो ब्लड है उसका मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा, ओपनली वहाँ पे मूव नहीं करेगा। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है यहाँ पे क्लोज वाला होने वाला है, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बेटा आएगा, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम पे ये लोग खेल जाते हैं, तो ध्यान में रखना है इस चीज को। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और एथ्रोमाइसिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि तुम्हारे जो ब्लड है वो रेड क्यों है। ठीक है, अगर मैं अर्थवर्म्स की बात करती हूँ तो सबसे अच्छा एग्जांपल अर्थवर्म्स का ही है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा ब्लड जो होता है रेड होता है और हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। एक यहाँ पे तुम्हारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक कलरेशन का काम कर रहा है, एक तुम्हारे पिगमेंट का काम कर रहा है, जहाँ पे ये तुम्हारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना है इस चीज को। एक्सेप्शन, लीच इज हैविंग अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एनिलीड्स की सिंपली बात करती हूँ तो यहाँ पे तुम्हारा क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सेप्शन याद रखना है लीच वाला, ठीक है। लीच जो होता है इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। Nervous system consists of the pair of the cerebral ganglia, brain and double ventral nerve cord having a segmentally arranged ganglia and a lateral nerves each segment. देखो यहाँ पे क्या होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, और इसी चीज से तुम पहचान सकते हो, एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था जहाँ पे तुम्हें पता चल जाता है कि ये तुम्हारा क्या है, इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है। ठीक है, अगर इनवर्टिब्रेट होता है तो तुम्हारी वेंट्रल जो सॉरी नर्व कॉर्ड जो होती है वो वेंट्रल नेचर की होती है, लेकिन अगर वर्टिब्रेट होता है तो वो डॉर्सल नेचर की होती है। इस चीज को याद में रखना। तो ये अगर क्वेश्चन अगर आता है तो इस चीज से रिलेट करके आ सकता है। तो ये तुम्हारा अर्थवर्म हो चुका है। चलो अभी हम इसको देखेंगे। दे आर मोनोचियस, हर्माफ्रोडाइट और सेक्सेस सेपरेट, क्लीवेज स्पाइरल। ये क्लीवेज याद रखना बेटा, क्लीवेज का क्वेश्चन आता है। क्लीवेज बेसिकली जो होता है इसमें स्पाइरल वाला होता है, ठीक है, और डिटर्मिनेट होता है, मतलब अगर तुमने यहाँ से हटा दिया तो कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो डिटर्मिनेट होगा, स्पाइरल क्लीवेज होगा, और डायचिस वाली कंडीशन भी हो सकती है, मोनोचियस वाली कंडीशन भी हो सकती है, तो कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब कोई भी तुम्हारा लार्वा फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर लार्वा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो मतलब तुम्हारा जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मोनोशियस फॉर्म है उसमें डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट है वो डायचिस वाली कंडीशन में हो सकता है। तो इसको याद रखना है, लार्वे इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में मैंने लार्वे रखे भी इसीलिए है क्योंकि एग्जाम तुम्हारा पास में आ रहा है। तो लार्वे एक बार जिन बच्चों ने भी नहीं देखा होगा, मैंने अनअकैडमी में प्रोवाइड करे थे, लेकिन अभी मैं यूट्यूब पे तुम्हें दे रही हूँ, जिन बच्चों ने भी क्लासेस देखी है उनको ये सब चीजें मिल जाएंगी यहाँ से। सो लार्वा बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा ट्रोकोफोर लार्वा होता है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। और ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो तुम्हारा एनिलीड्स में भी प्रेजेंट होता है, और मोलस्क में भी ये ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। तो लार्वा व्हेन प्रेजेंट इज अ ट्रोकोफोर लार्वा इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जब तुम्हारा एग से तुम्हारा डायरेक्टली एडल्ट ना बन के क्या बने, पहले लार्वा बने उसके बाद एडल्ट बने, इस कंडीशन को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो लार्वा फॉर्म होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, इस चीज को याद रखना है अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो। वाइल इन अदर दिस स्टेज इज पास टू द डेवलपमेंट, जबकि दूसरों में ये स्टेज ऐसे ही पास कर जाती है। रीजनरेशन इज कॉमन, रीजनरेशन जो होगा बिल्कुल कॉमन होता है यहाँ पे, कि मतलब अगर किसी बॉडी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको रीजनरेट किया जा सकता है वापस से, ठीक है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है नेफ्रीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। नेफ्रीडिया जो होता है बेसिकली क्या होते हैं तुम्हारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह यहाँ पे काम करते हैं। तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, एक होता है इंटेग्यूमेंट्री, और एक होता है सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया जो होता है तुम्हारे डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटेशन तुम्हें देखने को मिला है कि कितना सारा सेगमेंटेशन है। तो जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं वो तुम्हारे 4th, 5th और 6th में, इन कंडीशन में तुम्हारे जब 4th, 5th, 6th सेगमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो होते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, तुम्हारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे, जो भी एक्सक्रीशन करना है बॉडी को वहाँ पे वो कलेक्ट करेंगे और बाहर की ओर पहुंचा देंगे, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो होते हैं अकर्स इन ऑल सेगमेंट, अगर तुमसे पूछा जाए सबसे कॉमन कौन सा है तो इंटेग्यूमेंट्री वाला है, क्योंकि सारे सेगमेंट में पाया जाता है। लेकिन पहले दो सेगमेंट में, फर्स्ट और सेकंड में जो ये जो है तुम्हारा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्री जो नेफ्रीडिया है बहुत कॉमन टाइप का है। अब आता है सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया जो होता है तुम्हारे 15th जो सेगमेंट है, 15th सेगमेंट के बाद में जितने भी सेगमेंट आने वाले हैं उनमें तुम्हारा सेप्टल नेफ्रीडिया यहाँ पे पाया जाता है। तो पोजीशन याद रखनी है अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो।
एक बार देख लेते हैं तुम्हारे जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया होते हैं 4 to 5 6 में होते हैं, तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया यहीं पे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। उसके बाद इंटेगुमेंटल नेफ्रिडिया सब जगह मिलते ही मिलते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट और सेकंड तुम्हारे में नहीं मिलेंगे। सेप्टल नेफ्रिडिया जो होते हैं तुम्हारे कहाँ पे मिलते हैं, 15th ऑनवर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, 15th ऑनवर्ड्स मिलते हैं, ये चीज याद रखनी है। और 15 से पहले क्या होता है, फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंटल नेफ्रिडिया भी यहाँ पे बनता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेगुमेंटल नेफ्रिडिया यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये याद रखो ना रखो, ये याद रखना बस, फेरेंजियल होता है, सेप्टल होता है, इंटेगुमेंटल नेफ्रिडिया होते हैं। अब आते हैं कि क्लासेस पे। बेटा क्लासेस याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस और क्लासेस के साथ साथ तुम्हें एग्जाम्पल पता होने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल से तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, एग्जाम्पल से खेल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं उन तीनों से ही आते हैं, तो हम 3 क्लासेस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है पॉलीकीटा, एक है ओलिगोकीटा, एक है हुरिडिनेरिया। पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी कीटा। तो जब जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कीट प्रेजेंट होते हैं, कीड़ा प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने बताया था सीटे प्रेजेंट होते हैं, SETAE, तो अगर ये प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है पॉलीकीटा। जबकि ओलिगो मतलब हो गया थोड़ी कम कंडीशन में, इतने सारे नहीं लेकिन थोड़े कम कीटे प्रेजेंट होते हैं, तो वो होता है अर्थवॉर्म। और हिरुडिनेरिया जो क्लास है वो तुम्हारी लीच को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब नीरिस को तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ, अगर मेरे पास स्ट्रक्चर लेके आए होंगे तो, हाँ ये वाला तुम्हें दिख रहा होगा कितने सारे यहाँ पे कीटे प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे कीटे हैं, ये सारे के सारे क्या है, पैरापोडिया जिनसे अटैच्ड है तुम्हारा क्या है, सारे के सारे यहाँ पे तुम्हारे कीटे हैं सारे के सारे। उसके साथ यहाँ पे तुम्हारा हो गया, ये सेगमेंटेशन प्रॉपरली हो चुका है, ये नीरिस है तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या कंडीशन होती है, पहले एक बार तो जनरल पढ़ लेते हैं, फिर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे सबका। तो ये नीरिस जो होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। अगर ये याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। डायोशियस होते हैं, मरीन कंडीशन के होते हैं, मरीन वाला भी नहीं पूछा जाएगा। तो सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है, नो क्लैटिलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यहाँ पे कोई भी क्लैटिलम का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी क्लैटिलम नहीं दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। पैरापोडिया एंड सीटे आर प्रेजेंट, ये तो पता ही है, क्योंकि पॉलीकीटा है, पॉलीकीटा है मतलब बहुत सारे सीटे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बहुत सारे कीटे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओलिगोकीटा की बात करते हैं, अर्थवॉर्म्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, और कोकून लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है तुम्हारा वहां पे फॉर्म होता है। अभी कहाँ पे फॉर्म होगा ये हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये भी याद रखना है, फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में दोनों में पाए जाते हैं, तो ये भी याद में रखना है। यहाँ पे एक परमानेंट क्लाइटेलम बनता है, जो तुम्हें पता करता है कि हाँ ये ब्रीडिंग वाला सीजन कब आने वाला है। जब डल कलर का होगा तो ब्रीडिंग वाला सीजन नहीं होगा। तो 14 to 16 सेगमेंट जो होता है वहाँ पे क्लाइटेलम का फॉर्मेशन होके रखता है। तो ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी जब अर्थवॉर्म बना, मतलब जब अर्थवॉर्म पढ़ेंगे हम प्रॉपरली। यहाँ पे ओनली सीटे प्रेजेंट होते हैं, कोई भी पैरापोडिया पे प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि पॉलीकीट्स पे सीटे भी प्रेजेंट हैं और तुम्हारा पैरापोडिया भी यहाँ पे प्रेजेंट है। जब हिरुडिनिया वाली क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरनल डेवलपमेंट होता है इन द कुकून, ठीक है, कुकून में ही होगा, लेकिन क्या होता है इंटरनल डेवलपमेंट होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। इनमें जो क्लैटिलम बनता है टेम्परेरी बनता है, मतलब जब ब्रीडिंग सीजन आता है तभी वो एक्टिव होगा, वरना वो पहले नहीं बनता है। तो टेम्परेरी होगा, क्लैटिलम जो फॉर्म होगा वो ब्रीडिंग सीजन में होने वाला है। ना तो इस पे कीटे प्रेजेंट होते हैं, ना इस पे पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन में आ सकता है तो क्या आ सकता है ये मैं बता देती हूँ एक बार इसमें से। एक तो तुम्हें क्लैटिलम याद रखना है, पॉलीकीट्स का एग्जांपल कौन सा है ये याद रखना है, ओलिगोकीट का एग्जांपल क्या है ये याद रखना है, हिरुडिन का एग्जांपल क्या है ये याद रखना है। क्लैटिलम तीनों का याद होना चाहिए, ये वाली कंडीशन तुम्हें तीनों की याद होनी चाहिए। और अगर ओलिगोकीट का आता है तो ये वाली कंडीशन भी तुम्हें याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्लास 1 पे, विच वी कॉल पॉलीकीटा। यहाँ पे ट्रोकोफोर लावा प्रेजेंट होता है, तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, एनिलीड जो है उसमें ट्रोकोफोर लावा यहाँ पे पाया जाता है। बॉडी सेगमेंटेशन इंटरनल भी होगा एक्सटर्नल भी होगा, ये तो तुम्हारे एनिलीड्स का एग्जांपल है, तो तुम्हारा होने वाला है। नाउ हेड कंसिस्ट ऑफ प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम एंड बियर्स आइज टेंटिकल सेराई एंड द पार्प्स। तो इसके पास प्रोस्टोमियम होता है, पेरिस्टोमियम होता है, और जो प्रोस्टोमियम में होता है बेटा ये पहला तुम्हारा कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता है, ये माउथ का ही वाला पार्ट होता है, जो फर्स्ट सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सीटे भी प्रेजेंट होंगे और तुम्हारे पैरापोडिया भी यहाँ पे पाए जाते हैं, तो मैं दिखा चुकी हूँ, एक बार और दिखा दूंगी। क्लैटिलम इज एब्सेंट, बिल्कुल भी क्लैटिलम यहाँ पे नहीं होने वाला है, नेफ्रिडिया होंगे जहाँ की वजह से तुम्हारा क्या हो पाएगा, यहाँ पे एक्सक्रीशन हो पाएगा।
अब देखो एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर पॉलीकिड्स के एग्जाम्पल नहीं करके गए तो तुम्हारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो पॉलीकिड्स के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। नीरिस यहाँ पे एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केरिस और नीरिस में बिल्कुल भी डिफरेंस मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। जो एस्केरिस होता है बेटा वो निमेटोड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, निमेटोड्स का एग्जाम्पल है, जिन्हें हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं एस्केरिस की बात करती हूँ तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है रैग वॉर्म, ठीक है, रैग वॉर्म हो गया, क्लैम वॉर्म भी बोला जाता है, इसके कॉमन नेम है, कॉमन नेम याद होनी चाहिए, रैग वॉर्म हो गया, क्लैम वॉर्म हो गया, इसको नीरिस को बोला जाता है, ध्यान में रखना है। एफ्रोडाइट बहुत बार क्वेश्चन में आता है, एफ्रोडाइट का मतलब होता है सी माउस, क्या है बेटा, सी माउस है ये, और याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी से भी। तो एफ्रोडाइट हो गया, कीटोप्टेरस हो गया है, सबेला हो गया है, एरेनिकोला जिसका मतलब होता है लग वॉर्म या फिर सैंड वॉर्म। तो इसमें अगर तुम्हें ज्यादा मैं ना बता के ज्यादा कंफ्यूज ना करूँ तो तुम्हें कौन कौन सा याद रखना है, तुम्हें एनीरिस याद रखना है और एफ्रोडाइट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो तुम्हारा पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स हो गए, ये तुम्हारे पैरापोडिया पे प्रेजेंट है, ये एनुलाई प्रेजेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल होता है। अब एक कंडीशन कभी कभी क्या पूछी जाती है तुमसे, एपिटोकी क्या होता है, और ये जो एपिटोकी वाली कंडीशन है वो नीरिस में बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो कभी कभी फेमस चीजें आ जाती हैं। This is a phenomena seen in several species of marine polychaetes form like Nereis. The sexually immature stage. तो बेसिकली क्या होता है इसमें, एक सेक्सुअली इमेच्योर स्टेज होती है जिसमें वो इमेच्योर की तरह बिहेव करते हैं, और उसे बोला जाता है एटोक, ठीक है, एटोक बोला जाता है। और एक होती है सेक्सुअली मैच्योर वाली स्टेज, ठीक है, जिसमें वो मैच्योर हो जाते हैं, इसे बोला जाता है एपिटोक। देखो कैसे याद रखोगे, देखो अटोक मतलब तुमने उस चीज को अटोक मतलब एटोक मतलब कभी कोई चीज हुई ना हो, ए का मतलब होता है कभी वो चीज हुई ना हो, एपिटोक का मतलब चीजें वहां पे हो चुकी हैं, मेच्योर हो चुका है वो, तो ये जो कन्वर्जन होता है इसको बोला जाता है एपिटोकी। अब देखो होता क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करती हूँ एपिटोकी की, जो नीरिस होता है वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो नीरिस होता है वो तुम्हारा क्या होता है, सेक्सुअली इमेच्योर होता है, याद रखना है इस चीज को। लेकिन अगर जो वो हेट्रोनीरिस में कन्वर्ट हो जाता है, हेट्रोनीरिस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है तुम्हारी एपिटोक वाली स्टेज होती है, तो इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है। तो अगर मैं बात करती हूँ एटोक वाली स्टेज की, मतलब जो सेक्सुअली इमेच्योर स्टेज है इसको बोला जाएगा नीरिस, जब ये कन्वर्ट हो जाती है एपिटोक वाली कंडीशन में, मतलब जो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है ये हो जाती है हेट्रोनीरिस, जहाँ पे दो फॉर्म्स तुम्हारी आ जाती है, इस कंडीशन को बोला जाता है हेट्रोनीरिस, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से पक्का से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब डायमॉर्फिक सेक्सुअल फॉर्म बन जाती है नीरिस की उसको बोला जाता है हेट्रोनीरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एपिटोकी याद रखना है। ये तुम्हारा एफ्रोडाइट है जिसे हम सी माउस बोलते हैं, ठीक है, सी माउस बोलते हैं। ये तुम्हारा कीटोप्टेरस है, ठीक है, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, तुम्हारे पॉलीकीटा के एग्जाम्पल हैं। ये तुम्हारा सबेला है, ठीक है, सबेला है, इसको भी ध्यान रखना। अब आते हैं ओलिगोकीटा पे, बेटा अर्थवॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिगोकीटा जो है तुम्हारा अर्थवॉर्म है जिसमें थोड़े थोड़े सीटे प्रेजेंट होते हैं, ओलिगो नेचर मतलब ओलिगो मतलब बहुत कम, फ्यू, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होगा लेकिन फ्रेश वाटर कंडीशन में मिल सकता है अर्थवॉर्म में बेटा। बॉडी विद कॉन्सिपिक्यूअस एक्सटर्नल एंड द इंटरनल सेगमेंटेशन, तो इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों इसमें पाए जाएंगे। हेड इंडिस्टिंक्ट होता है, तुम अगर अर्थवॉर्म को उठा के देखोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इवन तुम्हें डोर्सल और वेंट्रल पहचानने में बहुत मुश्किल हो जाती है, कोई भी सेंसरी ऑर्गन ज्यादा इसमें स्पेसिफाइड नहीं होता है। सीटे जो होते हैं बहुत कम होते हैं इसमें, जो स्किन में एम्बेडेड रहते हैं, लेकिन पैरापोडिया टोटली यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जबकि तुम्हारे नीरस में पैरापोडिया बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लैंडुलर क्लाइटेलम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है 14th to 16th, तुम्हारा जो सेगमेंटेशन होता है वहाँ पे क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, जो तुम्हारा कुकून का फॉर्मेशन करता है, जो एग का स्टोरेज होता है वहीं पे होता है, तो कुकून का फॉर्मेशन जो होता है तुम्हारे क्लाइटेलम में होता है, और तुम्हारे 14 to 16 तुम्हारे सेगमेंट में ये पाया जाता है। द फेरिंग्स इज नॉट इवर्सिबल एंड विदाउट जॉज, तो जो फेरिंग्स जो इनके पास होती है, जो तुम्हारा फेरेंजियल रीजन बेसिकली जो होता है वहाँ पे इवर्सिबल नहीं है, कोई भी जॉज भी नहीं है, इतना भी स्पेसिफाइड ये नहीं होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, मेल और फीमेल में कोई भी तुम्हारा अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। टेस्टेज जो होती है एंटीरियर टू ओवरीज, मतलब जो टेस्टेज होंगी वो तुम्हारे पहले मिल जाएंगे, ओवरीज 18 to 19 सेगमेंट पे मिलती हैं, जबकि तुम्हारी टेस्टिस जल्दी मिल जाती हैं।
डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब कोई भी यहाँ पे लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखना है इस चीज को। तो अगर तुमसे अर्थवॉर्म में बोला जाता है कि लार्वा फॉर्मेशन होती है, बेटा नहीं होती है, जबकि तुम्हारे पॉलीकीट्स में हो रहा था, ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पे बन रहा था, उसको याद रखना। तो जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है वो एक्सटर्नल होने वाला है, कुकून में होता है एंड नो लार्वल स्टेजेस। अब अगर अर्थवॉर्म में तुम्हारा कोई भी नाम दे दिया जाए तो वो ध्यान में रखना है, अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं। जैसे फेरेटीमा हो गया, ये इंडिया में बहुत पाया जाता है, इसलिए फेरेटीमा है। मेगास्कोलेक्स, ल्यूम्ब्रिकस, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अर्थवॉर्म से जो डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। तो तीनों के नाम जो है वो सॉरी तीनों का जो मतलब है वो अर्थवॉर्म ही है। मेगास्कोलेक्स बोल लो या फिर लुम्ब्रिकस बोल लो या फिर फेरेटीमा बोल लो, तो कुछ भी अगर दे दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये एनिलिड्स की बात करें, ओलिगोकीटा की बात कर रहे हैं, तुम्हारे अर्थवॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे होता है तुम्हारा प्रोस्टोमियम, जो तुम्हारा सेगमेंटेशन बेटा नहीं है, याद रखना है, सेगमेंटेशन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे फीमेल का गोनोफोर हो गया तुम्हारा क्लैटिलम वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लैटिलम वाला रीजन। और उसके बाद मेल गोनोफोर हो गया, जेनिटल पेपिले हो गए, सीटे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत सीटे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में तुम्हारा एग्जाम में नहीं आएगा, और तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का मेरा अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आ चुका है। तो तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है वही इतना पढ़ के जाना, उसके बाद जब क्लासेस होंगी तब थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बच्चे ये भी बोल देते हैं मैम आप ऐसे क्यों बोल देती हो। तो अभी मैं सिर्फ CSI के लिए पढ़ा रही हूँ, और वो भी एग्जाम तुम्हारा 21-19 को भी हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा ना पढ़ा दो और तुम वहाँ पे टाइम वेस्ट ना कर दो अपना। अब आते हैं हिरिडिनेरिया पे, ठीक है। हिरिडिनेरिया बेसिकली जो होता है लीच, बेटा याद रखना है लीच को, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का से। मोस्टली एक्टोपैरासाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टोपैरासाइट है बेटा, मतलब तुम्हारे पैरासिटिक कंडीशन जो ऊपर से खून चूसने वाली कंडीशन है ना, वो तुम्हारी लीच वाली कंडीशन है, एक्टोपैरासाइट है। ब्लड सकिंग और कार्निवोरस, ब्लड सकिंग को बोला जाता है सेंग्विवोरस, सेंग्विवोरस बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये अगर वर्ड यूज किया जाता है तो समझ में लेना कि लीच की तुम्हारी बात हो रही है, लीच की बात हो रही है। तो अगर तुमने देखा हो कि नॉर्मली नॉर्मली होता भी है बहुत सारे लोगों के साथ में कि जैसे बारिश हो रही होती है और तुम गंदे पानी से निकलते हो, तो तुम्हारे ऊपर जो लीच है वो वहाँ पे अच्छे से तुम्हारे साथ बाइंड हो जाती है, और फिर नमक डाल के उसको हटाना पड़ता है। तो जो लीच है बेसिकली वो तुम्हारे क्या होती है, ब्लड सकिंग होती है और बहुत पेन करती है, और सेंग्विवोरस होती है, ब्लड सक कर जाती है पूरा का पूरा। फ्यू आर मरीन एंड फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल भी कंडीशन में मिलता है ये। द बॉडी इज एलोंगेटेड, यूजुअली फ्लैटेंड, डॉर्सो वेंट्रली और सिलेंड्रिकल, तो फ्लैटेंड भी हो सकती है लेकिन बॉडी एलोंगेटेड होती है। नॉर्मली तुम्हारा जो एनिलिड्स की बॉडी है वैसे ही होगी। बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट, तो अगर क्वेश्चन में कभी आता है कि ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा एनिलीड है जिसमें जो सेगमेंटेशन है, ठीक है, वो तुम्हारा कैसा है, फिक्स्ड नंबर का होता है, तो तुम्हारा हिरिडिना जो है, हिरिडिनेरिया जो क्लास है, इसमें क्या होता है, तुम्हारे जो लीच है, ठीक है, उसका जो सेगमेंटेशन होता है 33 सेगमेंटेशन का होता है, प्रॉपर 33 सेगमेंट यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और हर सेगमेंट जो है 2 से 4 रिंग या एरेलाई में ब्रेक होता है। तो इस चीज को याद रखना है। सेगमेंटेशन जो है यहाँ पे एक्सटर्नल है, कोई भी इंटरनल सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ना तो पैरापोडिया होगा ना सीटे प्रेजेंट होगा, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको याद रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि तुम्हारे नॉर्मली एनिलीड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस चीज को याद रखना। बोथ इंटीरियर पोस्टर एंड ऑफ द बॉडी विद द वेंट्रली सिचुएटेड सक्कर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी बॉडी में क्या होते हैं, सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे होते हैं एक बार दिखा देती हूँ। देखो सक्कर मतलब क्या होता है, सक करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, और किसी की भी बॉडी से इसे बाइंड कर जाता है प्रॉपर्ली। तो अगर तुम देखोगे इसका एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन या फिर डॉर्सल वेंट्रल वाला पोर्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सक्कर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे, ये जो है तुम्हारे सकर्स हैं। तो देखो यहाँ पे भी अगर तुम्हें देखने को मिल रहा हो तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पे बाइंड कर जाता है, ये मेमोरी स्किन से प्रॉपर्ली बाइंड कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सकर क्या करते हैं, एक प्रॉपर्ली वैक्यूम क्रिएट करते हैं और बहुत टाइटली बाइंड कर जाता है, और वहीं से फिर ब्लड सक करता रहता है। तो ध्यान में रखना है। Coelom much reduced due to filling up by the botryral tissues and form the hemocoelomic sinuses. तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा ऐसा कौन सा तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हीमोसीलोमिक साइनसेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो सीलोम जो है वहाँ पे बॉटराइडल टिश्यूज जो हैं, कुछ फैट टिश्यूज जो हैं वहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए हीमोसीलोमिक साइनसेस इसको बोला जाता है। हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है तो हमारा इंटरनल होता है। एग्स आर ऑलवेज लेड इन द कुकून्स, क्योंकि इंटरनल तुम्हारा फ्रेगमेंट है, फर्टिलाइजेशन है तो हमेशा कुकून्स में ही तुम्हारे एग्स को डाला जाएगा।
डेवलपमेंट जो है तुम्हारा कोई भी डायरेक्ट लावा फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे भी तुम्हारा जो पहला वाला था वहाँ पे लावा फॉर्मेशन हो रहा था। एग्जाम्पल क्या है, हिरडिनेरिया जिसे हम लीच बोला जाता है। लीच क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है, सैंग्विवोरस है, रिलीज द एंटीकोएगुलेंट कॉल्ड हिरिडिन। ये जो हिरिडिन होता है एंटीकोएगुलेंट होता है, तो जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जो कोएगुलेशन हो जाता है उसको रिलीज करवाता है, वहाँ पे कोएगुलेशन को फॉर्म नहीं होने देता है। तो हिरिडिन जो है बहुत काम आता है, तो ये याद में रखना है। क्लास फोर्थ है आर्किन एनिलिडा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी को करना है तो अच्छी बात है, कि नहीं करना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए डाल दी है कि अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाए तो। आर्की एनिलिडा जो होता है एक्सक्लूसिवली मरीन फॉर्म है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनिलिड्स में क्या कोई ऐसी क्लास है जो एक्सक्लूसिवली मरीन होती है, तो यस, ये जो होती है एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। बॉडी इलोंगेटेड होने वाली है, बॉम लाइक होने वाली है। सीटे पैरापोडिया दोनों के दोनों एब्सेंट होने वाले हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज स्लाइटली मार्क्ड विद द फेंट व्हाइल द इंटरनल सेगमेंट बाय द सीलोमिक सेप्टा। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन भी कोई प्रॉपर तुम्हें दिखता नहीं है। प्रोस्टोमियम के पास टेंटिकल्स होते हैं, सेक्शन जो यूजुअली सेपरेट होंगे, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा ट्रोकोफोर लावा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर तुम्हें करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सक्लूसिवली मरीन फॉर्म, और ये क्लास याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा एग्जाम्पल जैसे पॉलीगोडियस हो गया, डायनोफाइलस हो गया, प्रोटोडाइड्रिलस हो गया, तो ये सारे क्या एग्जाम्पल होते हैं, आर्कियानिला के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये है तुम्हारा, ठीक है, आर्कियानिला का एग्जाम्पल, इसको ध्यान में रखना, तुम्हें लग भी नहीं रहा होगा एनिलीड्स है। जो सेगमेंटेशन है बहुत 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 माइनर होता है और दिखता भी नहीं है सेगमेंटेशन ज्यादा अच्छे से। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो, उसके बाद 30 सेकेंड्स है, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो, द एंटीकोएगुलेंट सीक्रेटेड बाय द लीच। अगर हिरोडिनिया की बात करी जाए, हिरोडिनेरिया की बात करी जाए, तो लीच होता है और ये एक्टोपैरासाइट है। और तुम्हारा हिरोडिन जो है एंटीकोएगुलेंट जो है, ये प्रोड्यूस करता है। तो हिपेरिन नहीं करता, हिमेटिन नहीं करता, हीमोग्लोबिन जो होता है तुम्हारे अर्थवॉर्म में होता है। तो हिरोडिन जो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए लेके आती हूँ कि कभी तुम्हारे जो क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे करेक्ट या इनकरेक्ट डाल दिया जाए उसमें, ठीक है, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में डाल दिया जाए, या फिर तुम्हारे मैच ऑफ द फॉलोइंग में डाल दिया जाए, आई थिंक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इनको अलग अलग से लेके आती हूँ कि तुम्हें प्रॉपरली एनिलिड्स का समझ में आ जाए कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, द एक्सक्रीटिव यूनिट्स ऑफ एनिलीड्स आर, अगर एनिलीड्स की बात करते हैं तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं होते। फ्लेम सेल जो होती है तुम्हारी फ्लैट वॉर्म्स में होती हैं, जिसे हम प्लेटी हेलमिंथिस बोलते हैं। तो इसका याद रखना है। नेफ्रोस्टोम जो होती है ओपनिंग होती है बेटा, ओपनिंग होती है। तो जो होते हैं यहाँ पे नेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं, और 3 टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं, बता चुकी हूँ। एक सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं, और तुम्हारे इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया होते हैं। तो ये तीनों याद रखने, तो आंसर जो रहेगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो, 30 सेकेंड्स हैं। चलो, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज, तो अगर जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट की बात करी जाए, मैंने बोला था तुम्हें कि प्रोटोस्टोमियम जो होता है वो प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो माउथ वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, वो तुम्हारा पहला सेगमेंट नहीं होता है। तो पेरिस्टोम तो कुछ नहीं होगा, तो माउथ वाला कंडीशन हो गई, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। प्रोटोस्टोम भी कंडीशन कुछ नहीं होता है। प्रोटोस्टोम बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे माउथ का फॉर्मेशन पहला होता है, जो ओपनिंग होती है वो माउथ की फॉर्मेशन की पहली होती है। पेरिस्टोमियम जो होता है ये तुम्हारा पहला सेगमेंट होता है, और जो प्रोटोस्टोमियम होता है वो तुम्हारे माउथ का पार्ट होता है, वो सेगमेंटेशन में नहीं आता है। तो ये ध्यान में रखना है, जो पहला सेगमेंटेशन होता है उसे बोला जाता है पेरिस्टोमियम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड से, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ।
चलो हो गया। नीरेज इज कॉमनली नोन एज, अर्थवर्म तो नहीं बोला जाता है इसको, तो ये तो गलत हो गया तुम्हारा। इसको बोला जाता है रैग वॉर्म या फिर क्लैम वॉर्म, तो क्लैम वॉर्म है ये तुम्हारा आंसर, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, बी विल बी योर राइट आंसर। रिंग वॉर्म कुछ नहीं होता है। राउंड वॉर्म बेसिकली क्या होते हैं तुम्हारे नेमेटोड्स जो हैं बेटा, जो एस्केलमिंथिस हैं वो तुम्हारे राउंड वॉर्म्स होते हैं, तो ये भी नहीं होता है। तो नीरेज का याद रखना है, ये क्लैम वॉर्म है, एक एनिलीड है, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना एस्केरिस और इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने तुम्हें टिफ्लोसोल नहीं बताया, क्यों? क्योंकि जो टिफ्लोसोल है बेसिकली मैं तो सोच रही थी क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी। टिफ्लोसोल क्या होता है तुम्हारे, ऐसा ना बॉडी की फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, बॉडी की फोल्डिंग प्रेजेंट होती है अगर अर्थवर्म की बात करते हैं। ये जो फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, जो टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है तुम्हारे एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना है, जो टिफ्लोसोल है वो अर्थवर्म का पार्ट है, ठीक है, और ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को। तो इस चीज को भी याद रखना है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड नहीं, टू प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, टू किल बैक्टीरिया नहीं। तो जो आंसर होता है ए विल बी राइट आंसर। एक बार दिखा देती हूँ तुम्हें टिफ्लोसोल भी, एक सेकेंड। देखो ये होता है तुम्हारा टिफ्लोसोल वाला रीजन। ये प्रॉपर्ली तुम्हारा फोल्डेड दिख रहा है। एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, 2 सेकेंड। आई थिंक ब्लैक वाला बेटर रहेगा। देखो ये वाला जो दिख रहा है ना तुम्हें रीजन, ये वाला, ये जो फोल्डिंग दिख रही है, ये क्या है तुम्हारा टिफ्लोसोल रीजन है, जो क्या करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। चलो हो गया तुम्हारा टाइम। हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा इन, तो जो हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होता है, जो तुम्हारे पिगमेंट की तरह काम करता है, जो तुम्हारे रेड कलरेशन प्रोवाइड करता है, वो अर्थफॉर्म में प्रोवाइड करता है। एस्केरिस क्या है बेटा? तो निमेटोड हो गया, तो वहां पे तो वैसे ही प्रेजेंट नहीं होता, तो वैसे ही गलत हो गया। टेवम जो होता है टीनिया सोलियम, जो टीनिया सोलियम होता है वो तुम्हारा प्लेटी हेलमिंथस का पार्ट होता है, तुम्हारे फ्लैटवर्म्स का पार्ट होता है, तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। इंसेक्ट जो होता है यहाँ पे भी तुम्हारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो आंसर होगा ए विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, करो ट्राई, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश अ नेमेटोड वर्म फ्रॉम द एनिलीड फॉर्म, तो नेमेटोड वर्म तुम्हें करा चुकी हूँ, एस्केरिस से याद रखना है यहाँ से, और एनिलीड फॉर्म याद रखना है तुम्हें। इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो। टाइप ऑफ द बॉडी कैविटी तुम्हें पता था, अगर मैं एनिलीड्स नेमेटोड्स की बात करती हूँ, जो तुम्हारे राउंड वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स में बेसिकली जो होता है तुम्हारा सूडोसिलोमेट होता है। वहाँ पे तो तुम्हारी सीलूम प्रेजेंट ही नहीं थी बेटा, वहाँ पे तो पूरी की पूरी खराब हो रखी थी, तुम्हारा तो प्रॉपर तुम्हारा मीजोडोम ही नहीं था। लेकिन ये जो होते हैं तुम्हारे सीलोमेट्स होते हैं, और एक जो कैटेगरी होती है सीलोमेट्स की, साइसोसीलोमेट, तो उस कंडीशन जो कैटेगरी है इसमें ऐड कर जाते हैं। तो ये जो होता है पॉली कैविटी तुम्हारे सीलोमेट्स होते हैं, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला। तो ए तो तुम्हारा सही होने वाला है। अगर ये सही होने वाला है तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन भी गया बेटा, और ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से चला गया है। नंबर ऑफ द मसल लेयर्स इन द बॉडी वॉल, तो अगर तुम्हें याद हो तो ये चीज़ भी डिफर कर रही थी कि मसल लेयर जो है यहाँ पे तुम्हारा प्रॉपरली, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आ चुकी हैं, सर्कुलर मसल्स आ चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे इतना प्रॉपर डिवीजन नहीं था, तो ये भी तुम्हारी डिफरेंस होता है, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन, अगर तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें टीनिया सोलियम में पढ़ाया था कि वहाँ पे सूडो सेगमेंटेशन होता है, क्यों? क्योंकि जो प्रोग्लोइडेट्स होते हैं वो तुम्हें लगता है कि सेगमेंटेड है, लेकिन अगर तुम एस्केरिस की बात करते हो तो यहाँ पे कोई भी सेगमेंटेशन तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर तुम एनिलिड्स की बात करते हो तो यहाँ पे सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, तो यहाँ पे तो ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तुम्हारे सही हो जाएंगे, आंसर ये भी हो सकता है या फिर डी वाला ऑप्शन हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। तो हम इसके बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर, एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थी बेटा,
ठीक है, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, तो इसके बेसिस पे तो हम डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता है। शेप ऑफ द वॉर्म इन द क्रॉस सेक्शन एरिया, जब हम वॉर्म की शेप देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया में तो वो बिल्कुल सेम दिखती है, क्योंकि दोनों का जो एलोंगेटेड बॉडी है, एक वॉर्म की तरह बॉडी है, तो हम उसमें डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा वॉर्म नेमेटोड का है या फिर एनिलीड का है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन व्यू में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये तुम्हारा नेमेटोड वॉर्म है या फिर एनिलीड वॉर्म है। तो जो आंसर होगा सी विल बी राइट आंसर। तो अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारी फ्री क्लासेस की, तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं लिए हैं तो सुबह 10:30 पे तुम्हारी क्लास होती है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ, जो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कराती हूँ। और ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे क्लास होती है। तो अगर ये क्लासेस ज्वाइन करनी है, यूट्यूब पे होती है बेटा, अनअकैडमी CSI UGC नेट तुम्हारा चैनल है जिसपे तुम ये देख रहे हो। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो देख सकते हो। अगर तुम्हें और भी क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट पे जाके तुम चेक कर सकते हो, तुम्हें और भी क्लासेस वहाँ से मिल जाएंगे। एक शाम को 4 बजे क्लास होती है, ये भी तुम्हारी लाइव क्लास होती है। यहाँ पे क्या कराती हूँ, मैं एक रेगुलर टॉपिक कराती हूँ। ठीक है, रेगुलर टॉपिक के साथ साथ तुम्हें जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उनका रिवीजन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे करा रही हूँ। तो अगर किसी बच्चे ने वो ज्वाइन नहीं करी अभी तक तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आपके अनअकैडमी पे, ठीक है, अनअकैडमी जो ऐप है आपकी, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं बेटा, ये फ्री होती हैं। तो अगर आपको ये वाली फ्री क्लासेस लेनी है तो आप ये भी ले सकते हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको कुमकुम गौतम KUM गौतम आपको सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाओगे। साथ के साथ अगर मैं बात करती हूँ प्लस क्लासेस की, तो बेटा ये जो होती हैं आपकी पेड वाली क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। इन प्लस क्लासेस का फ़ायदा क्या होता है, आपको यहाँ पे रेगुलर पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर रेगुलर पढ़ाया जा रहा है तो आपको जो यूनिट वाइज, ठीक है, जो कोर्स है यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है, तरीके से कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे दे दिए जाते हैं। आपकी डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे मॉक टेस्ट कराते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट होते रहते हैं, क्विज़ेस कराई जाती हैं, और आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चलता रहता है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस क्लासेस की अगर मैं बात करती हूँ तो जितने भी आपके CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी मिलने वाली हैं, जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो प्लस क्लासेस है बेसिकली मेरा यहाँ पे रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इस रिवीजन कोर्स में मैं क्या करा रही हूँ, जितने भी आपके CSI UGC नेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करा रही हूँ, और रिवीजन के साथ साथ जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो अगर आपको इसके लिए ज्वाइन करना है तो आप इसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है और आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान रहे गेट ESC ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC नेट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, NT UGC नेट पे क्लिक नहीं करना है। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है कि 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ का, 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का। तो जो भी CSI UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आगे वाले के लिए, तो आप 6, 12, 24 मंथ्स वाला ले सकते हो। यहाँ से बेटा भी फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने रिवीजन कोर्स ज्वाइन किया तो आपको रिवीजन भी प्रॉपर्ली मिल जाएगा, और आपका जो कोर्स है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, कुमकुम 10 KUM 10 यहाँ पे यूज़ करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, देन करना है प्रोसीड टू पे। आपको 10% ऑफ मिल जाता है जैसे ही आप यहाँ पे कुमकुम 10 कोड अप्लाई करते हो। फिर आपको पेमेंट करना होता है, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो आप कैसे भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आपको इतना अमाउंट पे करना होता है, तो यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, तो मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। तो अबाउट 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी इसको पे कर पाओगे। आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा। कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं और कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी नया बच्चा आया है और उनमें और भी क्लासेस लेनी है और तुम्हें अच्छी लग रही हैं क्लासेस और तुम्हें समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यूट्यूब वाले चैनल पे आप और भी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।